बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, अब तो फिर हमारी बात करना फजूल है। अब तो वो आप लोगों को भी मंजर नज़र आ रहे हैं जो हम बहुत पहले से बता रहे थे कि इस साल अमेरिका पे भी हमला होगा। ये वही बात है जो आपको साबिक सदर ने कही है कि बात आगे तक जा सकती है। तुम लोगों के हमें टैरिफ और इस तरह की बातें लोगों की जंग में कूदते हो तो ये बात आगे तक जा सकती है। दूसरा, इसमें जो पानी का उछाल है वो एक्सपेक्टेड है, जल्जले से भी एक्सपेक्टेड है। और आपको पता है, हम तो पहले ही कह चुके हैं, इस दफ़ा पानी की जंग होगी बहुत ज़्यादा, उसके चांसेस हैं। खसूसन अब वर्गों में मार्स आया जबका सैटर्न को सामने दिखेगा, और सैटर्न साउथ ईस्ट एशिया और इधर से ये यूरोप, बेहतरीन दोनों तरफ से जैसे कहते खींचातानी शुरू होगी। तो कुछ ऐसा मंजर बनेगा कि साउथ ईस्ट एशिया में भी कोई जंग हो रही होगी और यूरोप में भी हो रही होगी। दोनों इकट्ठे टाइम पे इकट्ठी हो रही होंगी, एक नहीं होगी। मतलब अकेला रशिया पे नेटो हमला नहीं कर रहा होगा, चाइना की साइड पे भी ये चल रहा होगा ताकि रशियन अलाइज को उधर का घेरा जाए उस साइड पे, और इधर से अलहदा से रशिया का शिकार खेला जाए। इस तरीके की प्लानिंग होगी और चांसेस है कि रशिया सीधा इनकी मैरीन्स को उड़ाने की तरफ चला जाए। इसके भरपूर चांसेस होंगे कि रशिया इनकी मैरीन्स पे हमला कर दे। ये थोड़े से करीब आए नहीं तो आपको ये खबर सुनने को मिल सकती है। दूसरा ये है कि ये डेट्स क्रिटिकल है जब तक मार्स इधर वर्गों में आगे, फिर लिब्रा एग्जैक्ट वेस्ट में आ रहा है। मतलब लिब्रा वेस्ट होता है तो एग्जैक्ट वेस्ट में आ रहा है और फिर एग्जैक्ट ईस्ट में आ रहा है। तो अब ये जो कहानी चल रही है ना वो जैसे कहते हैं कि इस तरीके से चलेगी कि मार्स जो पहला इम्पैक्ट डालता है वो 7th पे डालता है। 7th एस्पेक्ट अपना बिल्कुल सामने, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया पे डाला, लेकिन ईस्ट पे भी डाल रहा है। 8वां एस्पेक्ट जो मार्स का है वो उसके ईस्ट पे जा रहा है, यानी कि इंडिया पाकिस्तान। अब इंडिया पाकिस्तान प्लस चाइना, ये जो ताइवान या और ऑस्ट्रेलिया, और ये भी साउथ ईस्ट में ही आएंगे ना ये सारे ममालिक जो। उसके बाद आपका वर्गों में तुर्की, तुर्की के चांस है, यूनान के चांस है। पता नहीं कैसे बनेंगे तुर्की के, खैर तो अभी पिछले दिनों बनने शुरू हो गए हैं, आप लोगों ने महसूस किया होगा। इसराइल कोई एक आधी और हरकत करेगा, तुर्की कहीं ना कहीं कूद पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद ये जो आपके सारे के सारे इस टाइम जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं पूरी दुनिया के, वो जंगों के आसरे पे ही अपनी सियासत कर रहे हैं। एक और मजे की बात, और सारी गिरने को और सारों को तवालत चाहिए जंग के जरिए। तो इसलिए जंग इस टाइम बड़ा फेवरेबल बिजनेस है, और जंगी डिफेंस के जितने भी डीले सौदे ये वो, मार्केट गर्म माहौल बना हुआ है और बड़ी अच्छी मार्केट है। कंपिटिटिवनेस इसमें होती नहीं है, अपनी मर्जी की कीमतें होती हैं, मर्जी की कहानियां होती हैं। ठीक है जी, तो उसने तो बढ़ना ही है। तो अब ये है कि ये बहुत बड़ा हमला होगा और चांसेस हैं कि रशिया पानी में इनकी किसी उस पे कर दे हमला, इसके चांस होंगे क्योंकि पानी का उछाल तो हम देखते हैं। और सेम टाइम पे प्यूटन का जाना भी, जैसे कहते हैं कि वो दिन भी ऐसे बने हुए थे कि उसके जाने का हो सकता था मामला, जब हमने चार्ट रीड किया था। तो बहरहाल अल्लाह ताला महफूज रखे। मुझे तो वो प्यूटन इस टाइम मुस्लिम दुनिया और क्रिश्चियन दुनिया के दरमियान में एक पुल नजर आता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले, यानी कि जीसस के अराइवल से पहले, ये एक बड़ी अच्छी ब्लॉक बन सकता है मुस्लिम क्रिश्चियन, जो मुस्तकबिल का ब्लॉक है, आने वाले इस्लाम का ब्लॉक है, जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे हमारा जो बिलीफ है। और प्यूटन उसका एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि मोहरा है उस मुस्तकबिल के उसका, क्योंकि इसने जो इस टाइम पे अपने आ, पाप धोए हैं, रशियन पाप धोए हैं मुस्लिम कनेक्टिविटी को इनहेंस करके। तो आपको याद ही है, हम बचपन में सुना करते थे ये चेचनिया और बोस्निया और इनकी किस्से कहानियां। तो वो अब देखें, बचपन की बातें और थी, अब ये है कि ये इसने काफी ज्यादा इस्लामिक उसके क्लोज हुआ है। इमरान खान को भी इसने काफी बातें सुनाई थी इस मामले में। तो अल्लाह महफूज करे, हम तो फिर इस मामले में उसको दुआ ही दे सकते हैं। और लेकिन एक बहुत बड़ा हमला होगा और अनकरीब होगा, और इनकी हो सकता है कि 8 दिन रह गए या 6 दिन, उससे पहले ही कुछ हो जाए। मतलब ज्यादा टाइम नहीं है, इतने ज्यादा दिन नहीं है जितने नजर आ रहे हैं आप लोगों को। दूसरा, जो पाकिस्तान इंडिया है वो भी कोई अचानक ही होना है। मतलब अब अभी आज क्या तारीख हो गई? हाँ, फर्स्ट या सेकंड है। हाँ, तो अभी 5 तक तो सेकंड है। मामला था, हाँ 5 तक तो वैसे क्रिटिकल है।
तो 12 अगस्त सितंबर जंग का ही महीना है, मतलब हर तरफ, और अच्छे खासे ममालिक का इजाफा है। नवंबर तक बहुत सारे ममालिक आ चुके होंगे, और नवंबर दिसंबर में कई नई एंट्रीज होंगी। तो आप लोगों की खैर इस साल जाते जाते तसल्ली हो जाएगी, आप लोग मान जाएंगे। कई अभी भी नहीं मान रहे होते ना वर्ल्ड वॉर 3, वो पूछते हैं जी कब होगी, वही शुरू हो गई है भाई, और कैसे हो। मतलब एक बड़ी अहम, मैं आपको जो है ना वो डेवलपमेंट आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो चीन का जो है ना J-20 माइटी ड्रैगन स्टील्थ त्यारा, वो सर अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया का जो जदीद रडार सिस्टम है उसमें आए बगैर जो है वो उसने अपनी परवाज की है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पे सामने आई है ये बात। और चाइना ने बाकायदा आप ये जो है खबर में दी है कि उनके त्यारे में बड़ा जदीद ताकतवर एंटी मिसाइल सिस्टम शामिल था, जिसकी वजह से अमेरिका का रडार सिस्टम जो है उसको जो है वो नहीं पकड़ पाया। तो ये चाइना अब पाकिस्तान को हमने ये भी आ रही है कि नए जो है त्यारे भी देने जा रहे हैं, नया रडार सिस्टम दे रहे हैं। तो ये तो फिर इसका मतलब कि खबरें तो हैं कि ये आग दोबारा गर्म होनी है। सर जी, आपको पता ही है कि जब हम पहले कहा करते थे कि भाई इंडिया पाकिस्तान जंग होगी, उस वक्त कौन मानता था? याद करें को मानता हो। अच्छा, हम जब हमास अटैक पे वीडियो पड़ी है आपके पास, रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया में उस वक्त किसी ने नहीं बताया था आलमी जंग है, जब हमास का अटैक हुआ था। और मैंने कह दिया था कि हमास का अटैक आलमी जंग की इब्तदा है। और आप देख लें, आज सब मुंह पे वर्ल्ड वॉर 3 के थंबनेल्स और सब कुछ चल रहा है। इसी तरीके से ये जो पाकिस्तान इंडिया है, ये अचानक ही आपको इसकी खबर मिलेगी। मैदान सजा हुआ है, इंडिया ने चाइना से, पाकिस्तान से, ये ब्रिक्स, सारे ब्रिक्स ने जंगों में जाने ही जाना है बस। और अगर इंडिया नहीं करेगा तो हम कर देंगे, इंडिया नहीं करेगा तो हम कर देंगे। जंग है, और जितना वो प्रवोक कर रहे हैं हमें BLA की साइड से, तालिबान की साइड से और सारा, तो कभी भी हम कर सकते हैं। और अब तो अमेरिका बहादुर वैसे ही हमारी साइड पे है, तो हम फिर चौड़े होके करेंगे, जवाब देंगे। चाइना भी आपकी साइड पे है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है समर साहब, थैंक यू वेरी मच। तो इसका मतलब है चाइना तो पहले ही हमारे साथ है, हमारे से ऊंची दोस्तियां आपको पता ही है। फिर माना समर साहब को और अगर बात करना चाहते हैं तो फिर देखिए, इसमें सिर्फ मैं यूरोप को मुतला करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपनी जो बैकअप्स हैं, टिकटें विकटें हैं, अपनी चीज़ें हैं, अपनी फूड है, अपनी सेफ्टी है, जो आइसोलेशन में रह रहे हैं या अकेले रह रहे हैं हमारे शहरी, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बंगाली हो, जो हमारा खिता है, मैं तो अपने खिते की बात करता हूँ, मतलब मैं जस्ट पाकिस्तानियों से मुखातिब नहीं हो रहा होता, मैं अपना ही समझता हूँ इस सारे खिते को, और ये हमारा ही है। ठीक है, वो बांग्लादेश हो, वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, आपका इंडिया हो, हम सब एक ही उससे हैं, एक ही उसके चट्टे बट्टे हैं, यूँ समझ लें। लेकिन बहरहाल इन सब को चाहिए अपनी कम्युनिटीज़ को स्ट्रॉन्ग कर लें यूरोप में। अपनी टिकट के पैसे अकाउंट में इनके होने चाहिए, थोड़ी सी महंगी होनी चाहिए, मतलब 400 पाउंड की, अब मुझे नहीं पता आजकल, लेकिन हमारे दौर में 300-400 की होती थी टिकट, पाउंड की, अब शायद महंगी हो। तो बहरहाल वो उससे थोड़े से ज़्यादा ही रखें, और इसी तरह बैकअप रखें, अपना फूड बैकअप रखें, टिन विन फूड शूड। और इसी तरीके से जो फूड इसकी होती है प्लानिंग, वो रखें कि आज मैं ये पकाऊंगा, फिर पकाऊंगा, कितने एक दिन का मेरे पास फूड स्टॉक हो। अच्छा, क्योंकि अब जितनी भी जंगें होनी है वो हुआ तो ऐसे ही करेंगी ना, 10-15-20 दिन 25 दिन का एक धमाल होगी, फिर स्लो हो जाएंगी, फिर धमाल होगी, क्योंकि आप मिसाइल और जल्दी जल्दी चाहते हैं ना हर चीज़। तो इसी तरीके से ट्रिगर होगी। खैर, फूड का इंतज़ाम बैकअप के तौर पे रखें, डॉक्यूमेंट्स के बैग्स बना के रखें, सफरी एमरजेंसी बैग्स रखें, प्रायोरिटी बैग्स रखें कि अगर एक उठाने का मौका मिला तो ये उठाना है, अगर 2 उठाने का मौका मिला तो वो दूसरा उठाना है, इस तरह से। और तीसरा ये करें कि जो बड़ी बड़ी एक्सपेंशन, बिजनेस एक्सपेंशन की प्लानिंग्स है उनको होल्ड पे लगा दें। और जितने भी लोग हैं, बस जितनी ताज़ा, जैसे कहते हैं ना कि मुस्तकबिल के स्टे पे काम ना करें, बस जितना कमाया जाता है उस पे काम करें और जमा करें, और कभी भी अपने एसेट्स को मूवेबल कंडीशन में ले आएं तो अच्छा है।